दोस्तों, आज की कहानी है बहू कभी तो टिक कर घर बैठ जाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मौसम बहुत सुहाना था। दोपहर खूब तेज बारिश के बाद पुनः धूप निकल आई थी। सारिका तो ऐसे मौसम की दीवानी थी। बचपन से उसे बरसात के बाद निकली धूप में घूमना बहुत पसंद था। वातावरण से आती हुई वो सोधी सोधी मिट्टी की खुशबू उसको बहुत पसंद थी। पेड़ पौधों पर पानी की बौछार से सारा वातावरण धुला धुला उसे बचपन से बहुत अच्छा लगता था। जट अपने बाबा का हाथ पकड़कर घूमने निकल जाती थी। सारिका के विवाह को मात्र 4 महीने हुए थे। उसको कोई महंगे महंगे शौक नहीं थे, बस एक यही शौक था, बरसात की खुदे धरती पर पड़ती उसका मन एक बच्चे की भांति घूमने के लिए मसल उठता था। जट से कमरे में जाकर अतुल को फोन लगा। बेटी सुनो, मौसम बहुत सुहावना है। क्या अभी इतना ही बोली थी कि अतुल ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं भी देख रहा हूँ कि मौसम बहुत सुहाना। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। पता है मुझे आज दफ्तर से जल्दी आना है। तुम तैयार रहना, दोनों मिलकर घूमने चलेंगे। मुस्कुराते हुए अतुल ने कहा, नवविवाहित दंपति को एकांत का अवसर ही तो सही होता है और उस पर ऐसा मौसम हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अतुल भी इन 4 माह में सारिका को इतना तो समझ ही चुका था कि बस ऐसे मौसम में वो थोड़ा सा घूम फिर कर चाट पापड़ी खाने मात्र से खुश हो जाती थी। जबकि वो अपने दोस्तों की बीवियों के किस्से सुनता था तो हैरान रह जाता कि महंगे महंगे गुआवरों के बाद भी उनके ताने कम नहीं होते थे। इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत समझता था। वैसे भी सारिका का मायका दूसरे शहर में होने के कारण बेचारी कहीं और जा भी नहीं पाती थी। मन ही मन इसी वीरान में मगर अतुल अपनी मेज पर पड़े काम को जल्दी जल्दी निपटाने लगा। इधर सारिका ने भी अतुल से सभी करती मिलती जड़ से अपने मनपसंद लता मंगेशकर के पुराने गीत लगाए और जल्दी जल्दी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने लगी। एक तरफ दाल चढ़ाई और दूसरी तरफ सब्जी को सोग लगाकर आटा गूंथने लगी। सासू माँ रसोई में आती बोली, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी जल्दी सब काम रही हो कर रही हो। मगर सारिका ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस होले से मुस्कुरा दी। शारदा को दाल में कुछ काला लगा, बाहर जाकर बैठ गई। सारिका ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाए तो देखा घड़ी में 5:30 बज रहे थे। कमरे में जाकर अपनी मनपसंद आसमानी रंग की फूलों वाली शिफॉन की साड़ी निकाली और बहुत खूबसूरती से तैयार हो गई। भव्य साथ शारदा समझ गई थी कि महारानी का फिर से घूमने का ही प्लान है। वैसे शारदा को सारिका से कोई शिकायत नहीं थी। इन 4 महीनों में उसने घर का काम काज बखूबी संभाल लिया था, परंतु जैसे घूमने के लिए वह अतुल के साथ बाहर जाने को होती तो शारदा को गुस्सा सट जाया करता था। शारदा ने झट सुबह से अपनी नंद माधुरी को फोन कर उसे साहिब पर बुला लिया। पूरे 5:30 पर घंटी बजी। सारिका ने दौड़कर दरवाजा खोला, परंतु मायूसी हाथ लगी। सामने अतुल की जगह उसकी बुआ सास माधुरी, जो उनके घर से 2 गली छोड़कर ही रहती थी। उन्हें अचानक आया देखकर सारिका हैरान थी। अभी सबके लिए चाय की ट्रे लाके रखी थी कि से बजती अतुल आ गया। अतुल को देखती शारदा ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत जल्दी घर आ गया। हाँ, मौसम अच्छा हो रहा था, सोचा जरा बाहर घुमाते, कहता हुआ अतुल फ्रेश होने चला गया। बेटे के पीठ पे सरिता की बुआ सास के सामने गुस्से में शारदा बोली, बहू कभी तो ठीक कर घर पर बैठ जाया करो, हर समय तुमको घूमने की बड़ी रहती है। मौसम का क्या, मौसम तो आए दिन सुहावना होता रहेगा। शारदा की बात अतुल ने भी सुन ली थी और सारिका के आंखों के आंसू भी उसे सिप ना रह सके थे कि अचानक गुस्से से माधवी बोली, क्या भाभी आप भी ना सब भूल गई जब आप अपने समय में कितना घूमने जाया करती थी। जाओ बच्चों, तुम भी जाओ घूमने, यही तो दिन होते मौज मस्ती के। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी ससुर और सास को कितना घूमने का शौक था और मेरी माँ तो खुद इन दोनों को घूमने के लिए भेजा करती थी। याद है ना, शारदा भाभी माँ कहा करती थी कि यही शुरू के तो दिन होते, उसके बाद बाल बच्चे होने के बाद तो इंसान घर गृहस्थी में डूब जाती है। अब आप भी देख लो कि घर गृहस्थी में आप इतने वर्षों तक कहाँ निकल पाई जितना हम शुरू शुरू में घूमने फिरने निकल पाती थी। अब जाकर बेटे की शादी करने के बाद आपको थोड़ा सा आराम मिला और भैया के साथ कुछ वक्त बिताने लगी हो। माधुरी की बात से शारदा जी निरुत्तर थी। उन्हें अपना समय भी याद आ गया और आंखों में प्रस्ताव के आंसू भी थे।
हाँ, माधुरी तुम ठीक कर रही हो, सही सास बनने के चक्कर में अपना समय बोल के सब। विवाह के बाद यही 2 दिन होते हैं जिनकी वजह से पति पत्नी एक दूसरे को समझ सकते हैं। जाओ बहू तुम जाओ, यहाँ का काम मैं देख लूंगी। शारदा ने मुस्कुराते हुए सारिका को कहा। आजकल सारिका ने शारदा जी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। जब भी ऐसा मौसम सुहावना होता है, ये खुद ही अतुल को दफ्तर फोन करके जल्दी बुला लेती है और बेटे बहू को खुशी खुशी घूमने के लिए भेज देती है। दोस्तों, विवाह के आरंभ के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अमूल्य भी। यदि अरेंज मैरिज होती है तो पति पत्नी को आपस में एक दूसरे को समझने में समय लगता है और ऐसे समय में उनको एक दूसरे के साधन्य की जरूरत है। ऐसे समय में जिस प्रकार घर के बेटा बहू अपने बुजुर्गों की इज्जत का मान रखते हैं, उसी प्रकार घर के बुजुर्ग अपने बच्चों को भी उनके खूबसूरत प्यार भरे लम्हों को, उनकी यादों को सजोने देना